Hello everyone. In last video, we had learned about the basic terms of this chapter. Now we will learn differentiate between the following. First, differentiate a wildlife sanctuary and biosphere reserve. इसका मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझा दिया था. आज हम दोनों को डिफरेंस लेंगे और एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इट इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. एनिमल्स जो होते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना है हमें. विदाउट डिस्टर्बेंस हम उसको प्रोटेक्शन देंगे. उसकी वो जहाँ पे रहते हैं उसका जो हैबिटेट है वहां पे हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो इसी जगह को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे. और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. जैसे कि कोई एक जगह बहुत ही लार्ज एरिया होगी, उस एरिया को हम प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. क्यों भाई? क्योंकि वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ के अंदर कोई भी आ गई पे प्लांट्स रिसोर्सेस आ गए या एनिमल्स रिसोर्सेस आ गई, उन सबको आपको कंजर्व करके रखना है, सेव करके रखना है. उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंदर हंटिंग एंड पॉचिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड. देयर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. वहां पे आप एनिमल्स को हंटिंग और एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते. मैनी सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स आर इंक्लूडेड इन इट. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मिला के बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा. ओके. उसके बाद आपको डिफरेंसेस देखना है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. तो जू क्या होते हैं? आप जाते हो जहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पे जो एनिमल्स एंड बर्ड्स होंगे वो अपने आप घूम नहीं सकते. वो एक पिंजरे के अंदर, केसेस के अंदर बंद होते, जहाँ पे इंसानों को एंटरटेनमेंट किया जाता है. तो इसी जगह को जू कहते. तो इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एनक्लोज्ड इन केजेस के अंदर बंद होते हैं जू के अंदर. और यहाँ पे इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फ्री इन फॉरेस्ट. जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी उस फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स एंड बर्ड्स अपने आप फ्रीली घूम सकते हैं. यहाँ पे घूम नहीं सकते. यहाँ पे कौन घूम सकता है? तो वाइल्ड ह्यूमंस, वो घूम सकते हैं. और एनिमल्स एंड जो बर्ड्स है वो पिंजरे में बंद होंगे. यहाँ पे उल्टा होगा. यहाँ पे एनिमल्स एंड जो बर्ड्स है वो घूम सकते फ्रीली और जो इंसान होंगे वो पिंजरे के अंदर बंद होंगे. उसके बाद नेक्स्ट है आपका मतलब वहां पे जू के अंदर जू क्या है भाई? एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया हुआ है. लेकिन वो हैबिटेट कैसा है? सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट की तरह होगा. इट प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. यहाँ पे जो हैबिटेट होगा इट इज अ नेचुरल हैबिटेट. बिल्कुल नेचुरली फॉरेस्ट जो होगा वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी. उसके बाद केयर ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन, फूड, हेल्थ एंड एक्सेट्रा. यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उसको फुल्ली केयर करेंगे हम. उसकी खाने की चीज, खाने की जगह, खाने में या उसकी हेल्थ के अंदर पूरी हम केयर, प्रोटेक्शन देंगे उसको. उसके बाद इसका मेन एम क्या है? मेन एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्शन. इसको भी हम प्रोटेक्शन ही देंगे. वहां पे भी एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करके ही रखना है. लेकिन उसके अलावा ऑल दोस एक्टिविटीज विच हार्म टू एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यहाँ पे एनिमल्स को जो हार्म कर रही है ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर हम बैन लगा लेंगे, वो प्रोहिबिटेड होंगे. जैसे एनिमल्स को हंट कर लेना, शिकार कर लेना, तो उस सारी एक्टिविटीज के ऊपर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा. उसके बाद थर्ड नंबर में आपको पढ़ना है एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पेसीज.
तो ये तो नाम ही बता रहा है एंडेंजर्ड, यानी कि ऐसे स्पेसीज यानी जाति, एनिमल्स की जो जाति वगैरह होती है, जो वेराइटी होती है वो। तो डेंजर यानी कि जो खतरे में है, मतलब जो अभी खत्म होने वाले हैं, ऐसे एनिमल्स को हम अभी खत्म नहीं हो चुके लेकिन इन फ्यूचर वो खत्म हो सकते हैं अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज की वहां पे डेथ हो जाएगी, तो वो एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे, ऐसे स्पेसीज को हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज। और एक्सटिंक्ट तो ये भाई ऐसी स्पेसीज है, ऐसी जाति है एनिमल्स से जो खत्म हो गई है, नो मोर, अभी उसको हम बचा के नहीं रख सकते। तो the species which are at the verge of extinctions are called endangered species। जो extinct species की लाइन में ही आने वाले ही ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे endangered species। The species which exist no more on the earth are called extinct animals। ऐसी species जो अभी अर्थ के ऊपर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे स्पेसीज को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पेसीज। होप सो आप समझ रहे होंगे, और एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो बाय प्रोटेक्टिव मेजर्स सच एज सेंचुरीज, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड प्रोजेक्ट, सच स्पेसीज कैन बी सेव्ड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जहाँ पे एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, तो ऐसे जो एनिमल्स है जो खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पेसीज वाले एनिमल्स है, तो उनको हम कैन बी सेव, उसको बचा सकते हैं। तो जैसे कि अभी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो टाइगर है वो भी एक एंडेंजर्ड एनिमल्स है, टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल्स, लेकिन गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger populations. Tiger is declared as protected animals and hunting of it is strictly prohibited under this project। और उसकी वजह से हम टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर पाते हैं। लेकिन ये जो स्पेसीज है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, उसको हम सेव करके मतलब वो खत्म ही हो गई है, तो हम कैसे उसको बचा पाएंगे, उसको हम बचा नहीं पाएंगे। मैं वैसे बात करूँ, इसे जरूरी नहीं है कि टाइगर, लायन, एलिफेंट एंड वाइल्ड बफेलो ही एंडेंजर्ड एनिमल्स है फ्रेंड्स। लेकिन बहुत छोटे छोटे जो एनिमल्स है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, लिजार्ड्स है, बैट्स है, आउल्स है, वो सारे जो सम स्मॉल एनिमल्स है, वो भी एक एंडेंजर है, मच मोर इन डेंजर्स ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो वी शुड सेव देम बिकॉज इवन इन स्मॉल साइज दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम वी आर हार्मिंग अवरसेल्व्स बाय किलिंग देम। तो उसके एग्जाम्पल भी आपको होप से समझ में आ गए होंगे एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के। उसके बाद लास्ट में आपको डिफरेंस पढ़ना है फ्लोरा एंड फोना। तो याद रखो, फ्लोरा आर से डिनोट करेंगे फ्लावर्स यानी कि प्लांट के स्पेसिस को फ्लोरा कहेंगे, और एन से डिनोट करेंगे एनिमल्स, यानी कि आपको याद रखने के लिए सिर्फ। फोना यानी कि स्पेसिस ऑफ एनिमल्स। तो फ्लोरा क्या है, ऑल द प्लांट स्पेसिस इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। प्लांट स्पेसीज जिसको हम फ्लोरा कहेंगे, एंड ऑल द एनिमल स्पेसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड फोना ऑफ दैट एरिया। सिंपल है, अपने एरिया के अंदर जो प्लांट स्पेसीज है उसको फ्लोरा कहेंगे, इन अपने एरिया में जो एनिमल स्पेसीज है उसको हम फोना कहेंगे। तो द ग्रीनरी ऑन द अर्थ इज ड्यू टू फ्लोरा। फ्लोरा की वजह से ही अर्थ के ऊपर ग्रीनरी दिखाई देगी। प्लांट स्पेसिस है तो सिंपल है, ग्रीनरी होगी। और मेंबर ऑफ फोना आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्लोरा फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो भाई एनिमल्स के स्पेसिस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी कि जो हर्बीवर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स का यूज करेंगे, और जो ऑमनीवर्स है वो सब छोटे छोटे एनिमल्स को
उसको खाएंगे, तो वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। The members of flora are able to perform photosynthesis and absorb CO2 from atmosphere। तो प्लांट स्पेसीज है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसके अंदर क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर, और फोटोसिंथेसिस वो कर सकती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करती है और अपना खाना खुद बनाती है। द मेंबर्स ऑफ फौना आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे। तो एंड अनेबल टू एब्सॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे तो CO2 एब्सॉर्ब नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर से, ऑब्वियसली है। एग्जाम्पल ले लो तो साल ही, ठीक है, मैंगो, जामुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा, फ्लावर्स प्लांट्स के नाम लिख दिए, और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चिट्टा, चिटाल, वाइल्ड डॉग एक्सेट्रा आर द फौना। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, आपको ये सारे डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, एक बार देख लो, लर्न कर लो और नोटबुक के अंदर लिख दो, तो ये कॉपी आपको एग्जाम के लिए काम आएगी, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये। बाय।